अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम भट्टी। आप देख रहे हैं मैटर्स पाकिस्तान। हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए इनसे गपशप करते हैं और पूछते हैं कि फ़ाइनल मैच जो वर्ल्ड कप का हुआ है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इंडिया हार गई है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, ये जो कल फ़ाइनल हुआ है ना, इसमें इंडिया पिछले जो फाइनल्स है वो भी हारा है और इनकी एक वजह है। वजह ये है कि ये थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस इनमें आ जाता है। जो इंडियन टीम्स है, इंडियन मीडिया है, वो बाद में क्या होता है उसका एक्स्ट्रा प्रेशर भी इन पर बन जाता है। जिस तरह ये 10 मैचेस जीते थे, सेमीफाइनल का मैच भी जीते हैं और लीग के जो सारे मैचेस हैं वो भी ये जीते हैं। और लग भी रहा था कि ऑन पेपर इंडिया की जो टीम है, अगर एज अ प्लेयर्स आप उनको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ 1 बाई 1 करके, तो ऑन पेपर इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही थी। लेकिन बात वही आती है कि फ़ाइनल जो दिन था उस पर जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म करना था वो इंडिया के नहीं कर सके और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया। स्पेशली ट्रेविस हेड ने जो इनिंग खेली है, मेरे ख्याल से वो जो इनिंग्स उसने खेल दी है लाइफ में एक दफ़ा ही इस तरह की इनिंग्स देखने को मिलती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि चेज़ करते हुए किसी भी वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, इसका जो फाइनल में ये दूसरी मरतबा हुआ है किसी प्लेयर ने सेंचुरी लगाई है। इससे पहले श्रीलंका के अरिंडा डी सिल्वा ने सेंचुरी स्कोर की थी 1996 के वर्ल्ड कप में, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ही लाहौर में फ़ाइनल हो रहा था। तो श्रीलंका के अरिंडा डी सिल्वा ने जो है चेजिंग करते वक्त सेंचुरी स्कोर की थी और कल के मैच में जो है ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की है। अच्छा, आप ये बताएं उमर साहब के मीडिया पे बहुत सारी बातें चलती रही हैं कि इंडिया ने चीटिंग की है हर मामले में, गेंद में, पिच के हवाले से। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा वाकई ऐसा पॉसिबल हुआ है? ऐसे काम इंडिया ने किए जो सोशल मीडिया पर उसका वावेला हो रहा है? अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें वैसे बनाई जाती हैं। आपको थोड़ा सा डीपली इसको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि जो बीसीसीआई है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आईसीसी में। अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें, क्योंकि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है इसका ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, अब ये बिज़नेस है और इसमें जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा शेयर ले रहा है इस वक्त रेवेन्यू का, जो इस वर्ल्ड कप से भी होगा या जो भी आईसीसी का रेवेन्यू होता है उसमें ओवरऑल। पहले 12% था, अब दोबारा उन्होंने रिवाइज़ किया इस साल और वो 40% तक ले गए हैं। तो इंडिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट तो है आईसीसी में और वो करते हैं ये चीज़ें। और इस वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत लग भी रहा था, जिस तरह बाकी जो बड़े फास्ट बॉलर थे, मिचेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी और दूसरी टीम्स के जो प्लेयर्स थे, उनकी बॉल उस तरह स्विंग नहीं हो रही थी जिस तरह मोहम्मद सिराज की हो रही है। अब मोहम्मद सिराज जैसे भी आप कह लें, मिचेल स्टार्क से अच्छे बॉलर नहीं हैं और शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे स्विंग बॉलर नहीं हैं, लेकिन वो शकुकुशबाद इसलिए आ रहे थे कि जो इंडियन जो जब बॉल करवाता था तो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्विंग होती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो बॉल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे या क्या रीज़न थी। हो सकता है जिस तरह का रात का मैच हुआ और रात के मैच में जब इंडिया ने बाद में बॉलिंग की है तो काफ़ी ऑस गिरी है, 10 ओवर के बाद उनकी जो बॉल है वो स्विंग नहीं हुई। इसके अलावा पिच में उन्होंने गड़बड़ की है, सेमीफाइनल में पिच चेंज की है, वो बीसीसीआई भी माना है, उनके जो साहब प्लेयर्स हैं वो भी माने हैं। और बाकी कुछ एलिगेशंस ऐसे थे कि टॉस वाले में मेरे ख्याल से वो इस तरह का इशू नहीं है, क्योंकि वो जो 4th अंपायर होता है वो चेक करके बताता है कि हेड है या टेल है। तो कुछ चीज़ें हुई भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी, मिक्स ये चीज़ें थी। अच्छा, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, ऑस्ट्रेलिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इंडिया हार गया, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए एक ही मैसेज है कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हुआ करें। जब पाकिस्तान, आपको याद नहीं है शायद, या याद होगा कि अफ़गानिस्तान से हारा है, तो ये जो इनके साबका टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, उनका रिएक्शन और तरह का होता है। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनका रिएक्शन और तरह का होता है। इनके साबका क्रिकेटर हैं इरफान पठान और हरभजन सिंह, उन्होंने बाकायदा डांस किया, पाकिस्तान की जो हार है उस पर इन्होंने खुशियाँ मनाई। तो भाई इस चीज़ से आप निकलें, थोड़ा सा ग्रो करें, अपने ज़हनी तौर पर भी अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर लें। इकानमी आपकी ठीक बेहतर हो रही है, हमसे अच्छे जा रहे हैं आप, लेकिन इन चीज़ों में भी थोड़ा सा बेहतर हो और ओवर कॉन्फिडेंस जो हो जाते हैं उससे बचें।
अगर आप इसी तरह होते रहेंगे तो आपकी टीम जब मैदान में उतरेगी उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो हारते हैं। अब इंडिया पर एक्स्ट्रा प्रेशर था कल के मैच में कि अगर हम हार गए तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो पब्लिक हम पर तनकीद करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया पर ये प्रेशर नहीं था। उनको पता था कि भाई हम हार भी गए तो हमारी पब्लिक ने कहना कि वेल प्लेड गाइस, लेकिन इंडिया ने फिर वही किया। इनके एंकर्स ने जो गालियाँ निकाली हैं कल, वो आप देख लें, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है। लास्ट पे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में चेंजिंग हो रही हैं और जो चेंज कर दिए गए हैं, जो नए आए हैं, क्या मेरिट पर हुआ है ये सारे मामला जो अभी पीसीबी ने छेड़छाड़ किया है? नहीं जी, मेरिट पर कैसे हुआ? आप देखें कि ओडीआई जिसकी वजह से जो बाबर आजम को कैप्टनसी से निकाला गया है वो ओडीआई की परफॉर्मेंस है। तो ओडीआई का तो कैप्टन ही अनाउंस नहीं हुआ, आपका T20 का कैप्टन अनाउंस हुआ है और टेस्ट का कैप्टन अनाउंस हुआ है जिसमें उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें तो बाबर आजम T20 के वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं और टेस्ट में भी उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो जिस वजह से जिस बेस पर उनको निकाला गया उसका तो कैप्टन ही अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। तो पीसीबी जो समझ लें कि ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है जो हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, ये मेरे ख्याल से पीसीबी का कसूर है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। जो पीसीबी में चेंजिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट में, ना कि आप टीम में चेंजिंग इस तरह की करें। बाकी बाबर आजम के लिए ये अच्छा हुआ कि उनको कैप्टनसी से हटाया गया है या उन्होंने रिज़ाइन किया है। अब वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मेरे ख्याल से। उन पर कैप्टनसी का एक्स्ट्रा बर्डन था जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे मुतासर हो रही थी। जी दोस्तों, आपने उमर साहब की बातें सुनी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और एक्सपर्ट की जो राय है वो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।